तो मैं आज बताने वाली हूँ कि हम लोग हाजी मलंग गए ट्रेन से। तो हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना टाइम लगा, कैसा नज़ारा था, क्या क्या करना पड़ा, कितना प्राइस लिया टिकट का, जाने आने का कितना, और टिकट की वैल्यू कितने टाइम तक रहती है, और सब कुछ ट्रेन में चढ़ना उतरना कितना टाइम लगता है, एकदम ड्यूरेशन चढ़ने से वहाँ उतरने तक पूरा हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ हाजी मलंग दरगाह के बारे में। तो हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं। ये हाजी मलंग का पहाड़ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये एक स्टेशन है जिसमें हम लोग जिस ट्रेन से हाजी मलंग दरगाह चलने वाले हैं। तो ये टिकट आ गई है, हम लोग की टिकट को हम लोग ले लिए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के अंदर, जहाँ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। स्टेशन को ना बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छी तरह से। और टिकट काउंटर भी 2 है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही चल रहा है क्योंकि अभी उतने पैसेंजर्स नहीं हैं। जब पैसेंजर्स बढ़ेंगे तो दोनों टिकट काउंटर को खोल दिया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग टिकट ले चुके हैं, टिकट दिखाकर हम लोग अंदर वेटिंग हॉल पे बैठ चुके हैं। अब हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेन आएगी तो हम लोग जाएंगे। जैसा कि हम लोग की ट्रेन आ रही है तो हम लोग स्टेशन पे खड़े हो रहे हैं। ये स्टेशन जो है सीढ़ी की तरह है, मतलब सीढ़ी से उतरो फिर थोड़ा सा सपाट है, वहाँ पे खड़े रहो, मतलब एकदम सीढ़ी टाइप का स्टेशन है। तो बस हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरे और जो प्लेन है वहीं पे खड़े हुए हैं और हमारी ट्रेन आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हो सामने ट्रेन है और काफ़ी खूबसूरत ट्रेन है और एकदम बिल्कुल अच्छा लग रहा है। उनसे से पहाड़ से नीचे आ रहा है, बिल्कुल स्लोली आ रहा है, ट्रेन आ रही है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है बिल्कुल अलग ही नज़ारा है। जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग की ट्रेन आ गई। स्काई ब्लू कलर का ट्रेन है, इसमें 2 ही डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 15 ही पैसेंजर्स जा सकते हैं। 15 से ज़्यादा पैसेंजर्स एक डिब्बे में नहीं जा सकते। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं और इस डिब्बे में 15 ही पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग अंदर आ गए हैं, स्टील की कुर्सी है, चेयर है ट्रेन के अंदर और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है बैठने में। और ऑटोमेटिक डोर ओपन और बंद है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब हमारी ट्रेन बस थोड़ी ही देर में खुलने वाली है। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं हम लोग बैठ चुके हैं और बस हमारी ट्रेन खुल गई। ये देखिए इसी तरह स्टेशन है, सीढ़ी है, फिर ये सपाट है, ये स्टेशन है, फिर सीढ़ी है। इसी तरह से हमारा पूरा स्टेशन है। तो अब बस हम स्टेशन ख़त्म होने वाला है और स्टेशन के अब बाहर आने वाले हैं। और आप यहीं से गिनिए, जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई तो हम लोग को कितने मिनट ऊपर चढ़ने में लगते हैं, और मैं तो वो बताऊंगी ही कितने मिनट लगते हैं। अब देखो हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं और पहाड़ पेड़ हम लोग को नज़र आने लगे हैं। बिल्कुल एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है ट्रेन में। तो ये हमारी ट्रेन ऊपर जा रही है और हम लोग नज़ारा देख रहे हैं। इस तरह देखने से लगता है ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही है ट्रेन है फास्ट, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं है क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है और अभी न्यूली स्टार्ट है तो स्पीड इसका मीडियम ही है और काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं, पहाड़ सब, मतलब मैं ना जब जा रही थी मैं नीचे देख रही थी, नीचे वो सब पाइप सब लगे हैं, मतलब जो पट्टी खड़ा किया है जिस पाइप के ऊपर, तो काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। मैं यही सोच रही थी किसने बनाया, ऐसा कैसे बनाया, मतलब पहाड़ के ऊपर पटरी खड़ी कर दी, ट्रेन चल रही है, मतलब ये कैसे हो सकता है, कैसे किया। लेकिन जो काफ़ी अच्छा किया है क्योंकि बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कोई हाजी मलंग दरगाह चढ़ के नहीं जा पाते थे और पूरे बुज़ुर्ग के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है। अब वो सबको ट्रेन में जा सकते हैं। तो
बस हम लोग बीच में आ चुके हैं। यहाँ पे 2 ट्रेन चलती है। एक ट्रेन नीचे अगर हम लोग को ले रही है जैसे ऊपर चढ़ने के लिए, तो एक ट्रेन ऊपर वहाँ पे होगी स्टेशन में, ऊपर के आदमियों को नीचे लाने के लिए। और फिर बीच एक ही पटरी है, नीचे से ऊपर 20 तक एक पटरी, ऊपर से फिर 20 तक एक पटरी, लेकिन बीच में 2 पटरी बनाया गया है ऐसे गोल करके, ताकि ये ट्रेन इस तरफ के गोल में हो तो वो ट्रेन उस तरफ के गोल में, फिर ये भी इधर से निकल जाए वो भी उधर से निकले, और दोनों ट्रेन दोनों स्टेशन पर रहे, एक ऊपर रहे और एक नीचे रहे। इस तरह दिमाग लगाकर बनाया गया है। एक ही पटरी में 2 ट्रेन चलती है और बीच में ही सिर्फ दोनों ट्रेन बदलते हैं। इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। वो सब साइड में सीढ़ियाँ दी गई है, मतलब आप सीढ़ियों से कुछ खराबी हो या कुछ तकलीफ़ हो या कुछ भी हो जाए तो आप फंस नहीं सकते। यहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई है। एक को दूसरी ट्रेन जा रही है ना, तो डबल पटरी है बीच में, यहीं पे सिर्फ 2 पटरी है और वो ट्रेन पास हो गई, ये भी ट्रेन निकल गई। अब वो नीचे पहुँचेगी, जैसे ये ऊपर पहुँच जाएगा उतनी ही देर में, फिर ये ऊपर से जिस टाइम में खुलेगी वो नीचे से उसी टाइम में खुलेगी, और फिर ऐसे ही बीच में ही बदलेंगे पटरी। तो अभी हम लोग को लगभग ट्रेन में बैठे हुए 5 मिनट हो गए, क्योंकि 1 मिनट तो हम लोग स्टेशन में रहे थे, तो 5 मिनट पूरे हो गए हैं और हम लोग बीच का रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। तो अब देखते हैं ऊपर पहुंचने में कितना वक्त लगता है। ये सब पहाड़ का नज़ारा बिल्कुल खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगता है। सब विंडो से सब कोई देख रहे हैं, बाहर का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। तो ट्रेन को ना काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है, मतलब इस तरह ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है क्या ऐसे जैसे ट्रेन ऊपर चलती है ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ट्रेन ऊपर मतलब तो चल रही है, तो ऐसे मतलब बैठे हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ हम इंसान झुक जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ट्रेन को उस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ट्रेन अगर ऊपर की साइड है इस तरह, तो हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग बिल्कुल सीधे हैं। मतलब ट्रेन को ही सिर्फ उस तरह डिज़ाइन किया, बैठने को बिल्कुल सीधा डिज़ाइन किया गया है। हम ऊपर चल रहे हैं लेकिन हम लोग का झुकाव किसी भी तरफ नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, बिल्कुल बराबर है। तो आप बैठेंगे तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही है तो झुकाव है, या नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ झुकाव है, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा ट्रेन में। ऐसा लगेगा बिल्कुल सीधे प्लेन रोड पे चल रही है और बस बैठे हैं, कोई झुकाव नहीं, कोई हिला नहीं, कुछ भी ये नहीं होता है। तो किसने ऐसा ट्रेन को डिज़ाइन किया था, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया ट्रेन को। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। कोई झुकाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कुछ नहीं होता, एकदम आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। तो अब हम पहाड़ के काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, यानी हमारा स्टेशन आने वाला है। जैसे सब जालियाँ आ गई तो अब हम थोड़ी ही देर में हमारा स्टेशन आने वाला है, और ट्रेन बिल्कुल स्लो हो गई है क्योंकि हम लोग स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाएगी। बिल्कुल ट्रेन स्लो हो गई और अभी हम लोग को देखो, हम लोग ये स्टेशन है जो दिख रहा है, और हम लोग स्टेशन के अंदर घुसने वाले हैं, और घुस गई है हमारी ट्रेन, घुस गई। तो अभी हम लोग को हो गए स्टेशन में घुस के, और उतर के पूरे 9 मिनट हो जाएंगे। तो 1 मिनट स्टेशन में वहाँ लगा, तो यानी 8 मिनट हम लोग को चढ़ने में लगे। सिर्फ ट्रेन में हम लोग ने 8 मिनट बिताए, और जिस पहाड़ को चढ़ने में 3 घंटे लगते थे, उस पहाड़ में इस ट्रेन ने सिर्फ 8 मिनट में ही हम लोग को पहुंचा दिया। मतलब आप सोच सकते हैं, जिस पहाड़ को चढ़ने में 3 घंटे लगते थे, उसमें 8 मिनट में ही पहुंच गए। तो काफ़ी अच्छा है। आप एक दिन में ही आकर एक दिन में ही घूम फिर के लौट सकते हैं। जो पहाड़ चढ़ के आते थे वो एक रात रहते थे हाजी मलंग दरगाह पे, लेकिन अगर आप ट्रेन में आएंगे तो आपको रात रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप पूरा दिन ट्रेन में आके सुबह आके घूम सकते हैं और शाम को फिर लौट सकते हैं। हाँ,
तो मैं बता देती हूँ, ये जो टिकट है हाजी मलंग दरगाह जाने की टिकट, इस टिकट की वैल्यू सिर्फ 12 घंटे रहती है और 150 रुपये की टिकट होती है। 150 रुपया एक पर्सन का और 12 घंटे ही वैल्यू है। 12 घंटे के बाद ये टिकट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको 12 घंटे के पहले ही पहले लौट जाना पड़ेगा। और छोटे बच्चे जो रहते हैं 10 साल के नीचे, उनका हाफ़ लगता है और हाफ़ टिकट की वैल्यू 75 है। तो 10 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनकी 75 टिकट की वैल्यू और बाकी 150 रुपये आने जाने का। उसी में 150 ही में ऊपर भी जाइए और नीचे भी आइए। एक पर्सन का 150, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, मतलब बहुत कम ही है। सब कोई अफोर्ड कर सकता है और सब कोई चढ़ सकता है आराम से ईज़िली। तो ये हम लोग स्टेशन से निकल गए, अभी बिल्कुल निकल गए। ये देखो पटरी दिख रही है उधर, और ये देखो स्टेशन, काफ़ी अच्छा स्टेशन डिज़ाइन किया गया है। तो हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ शॉप है और ये देखो पहाड़। हम लोग नीचे से आए हैं, बिल्कुल नीचे से इतनी जल्दी ऊपर आ गए हैं। और ये देखो एक बंदर है यहाँ पे, छोटा सा बंदर है एक। ये देखो वो सब पाइप सब दिख रही है, पटरी के पाइप सब, वो सब पटरी सब है। और ये एक बंदर को कुछ खिला रहा है, आप देखो बंदर को बिस्किट दे रहा है। ये देखो ये पटरी है, पटरी, यही पटरी नीचे जा रही है। और तो बस अब हम लोग दरगाह की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से ये ऊपर वाली पहाड़ी है सबसे छोटी, उसमें तो कोई चढ़ नहीं पाता। और यहाँ से थोड़ा सा चलकर जाना पड़ता है, उसके बाद दरगाह आ जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेट है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, स्ट्रेट ही होकर थोड़ा सा चलना पड़ता है। लगभग 15 मिनट से चलने पड़ते, उसके बाद दरगाह आ जाती है। तो बस हम लोग ऊपर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद हमारी दरगाह आ जाएगी, हाजी मलंग बाबा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। 8 मिनट में ही ऊपर आ जाते हैं, 8 मिनट नीचे जाने में लगते हैं। ये हम लोग दरगाह पहुंच गए, ये हाजी मलंग दरगाह है। तो और मैं दरगाह के अंदर जा रही हूँ। आपको पता है इस दरगाह के जो दरवाजे हैं वो चांदी के हैं। हाँ, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि इस दरगाह के जो दरवाजे हैं वो चांदी के हैं। आप अगर जाइएगा तो आप गौर से देखिएगा, दरगाह के जो दरवाजे हैं वो चांदी के बने हुए हैं। तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी चांदी के दरवाजे। अभी मैं दरगाह के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे 2 मज़ारे हैं अंदर, दरगाह के अंदर 2 मज़ारे हैं और दोनों में चादर चढ़ती है। यहाँ पे तेल रहता है, वो आप तेल लगा सकते हो, फूल ले सकते हो। और सबसे आगे वो चराखी यानी रुपया दान कर सकते हो आप। और यहाँ पे ना शाम को ये भी मिलता है, शोला जिसको कहते हैं, यानी सबको खाना खिलाते हैं, वो शोला भी यहाँ पे शाम को मिलता है। तो आप लोग अगर आएँ तो 6 बजे शोला मिलता है, आप 6 बजे शोला खा के जाइएगा, फिर जिसको हम लोग तबरुक बोलते हैं। तो अब मैं निकल रही हूँ। ये देखिए चांदी के दरवाजे, ये बिल्कुल चांदी का बना हुआ है, इतना बड़ा दरवाज़ा है और पूरा चांदी का दरवाज़ा है।